तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे टर्म्स के बारे में जो हर एनिमे लवर को पता होने चाहिए, और साथ ही जानेंगे उनका मतलब। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला टर्म है ओटाकू। और ओटाकू एक ऐसे इंसान को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो एनिमे और मांगा से ऑब्सेस्ड हो। ये एक जापानीज स्लैंग है जिसका टिपिकल मतलब है नर्ड, और ये किसी भी ऑब्सेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मेनली और वाइडली इसे एनिमे और मांगा के ऑब्सेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। हालांकि जापान में इसे ऑफेंसिव या नेगेटिव कंसिडर किया जाता है क्योंकि ओटाकू इतने सोशल नहीं होते और सोसाइटी से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। वो जापानीज कल्चर में नॉर्म है सोशल और वर्क ड्रिवन होने का। हमारा अगला टर्म है वाइफू और हस्बैंडो। ये दोनों स्लैंग टर्म्स हैं जो क्लियरली वाइफ और हस्बैंड से डिराइव्ड हुए हैं और यूजुअली ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर को रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए अट्रैक्टिव और अपीलिंग हो। वाइफू और हस्बैंडो बनने का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। अगर तुम्हें कोई कैरेक्टर बेहद पसंद है तो तुम अपने लव एक्सप्रेस करने के लिए उस कैरेक्टर को एज वाइफू और हस्बैंडो टर्म कर सकते हो। वाइफू के कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं वन पीस से बोआ हैंकॉक, नारुतो से हिनाता ह्यूगा, और हस्बैंडो के कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जुजुत्सु काइसेन से गोजो सातोरू और वन पीस से जोरो। हमारा अगला टर्म है मांगा, मानवा और मानवा। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। मांगा एक ग्राफिक नॉवल जो जापान ओरिजिनेटेड होती है उसे रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ जो ग्राफिक नॉवल साउथ कोरिया से ओरिजिनेट होती है उसे हम मानवा बोलते हैं, और चाइनीज ओरिजिनेटेड ग्राफिक नॉवल को मानहुआ बोला जाता है। मोस्ट एनिमे मांगा से अडैप्ट किए जाते हैं जैसे कि नारुतो, वन पीस, लेकिन रिसेंटली मानवा और मानहुआ से भी काफ़ी अमेजिंग एनिमे अडैप्ट किए गए हैं। हमारा अगला टर्म है एची। एची एक जापानीज स्लैंग है जो एक ऐसे एलिमेंट को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो सेक्सुअली अराउजिंग हो लेकिन एक्सप्लिसिट ना हो। एची एक माइनर एलिमेंट होता है शोज में जो सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए ही होता है और कैरेक्टर्स के बीच किसी भी टाइप की एक्सप्लिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है, और ये एनिमे का एक सब जॉनर है। हमारा अगला टर्म है सुंडेरे और यान्डेरे। सुंडेरे एक ऐसे कैरेक्टर को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो अपने अफेक्शन को छुपाने के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं ताकि उस अफेक्शनेट कैरेक्टर को उनके अफेक्शन का पता ना चले और वो अपने एग्रेशन के पीछे अपनी फीलिंग्स को छुपा सके। एक परफेक्ट एग्जाम्पल सुंडेरे कैरेक्टर का है नोवेले सिल्वर ब्लैक क्लोवर से, और यान्डेरे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वो अटेंशन पाने के लिए एक डेंजरस ऑब्सेशन तक चले जाते हैं और कुछ भी कर सकते हैं ताकि उनका लव कैरेक्टर उन्हें नोटिस करे और अटेंशन दे। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है शू त्सुकियामा टोक्यो गूल से। हमारा अगला टर्म है मेका। तो यार मेका एक ऐसे एनिमे को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो फीचर करते हैं जायंट रोबोट्स को जिन्हें लोग पायलट करते हैं और इन मशीन्स को एज ए वेपन यूज़ करते हैं बैटल करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। मेका एनिमे का एक परफेक्ट एग्जांपल है नियो जेनेसिस इवेंजेलियन, और मेका एनिमे का ही एक सब जॉनर है। हमारा अगला टर्म है इसेकाई। इसेकाई एनिमे वो एनिमे होता है जिसमें एनिमे का मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट किसी तरह दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वैसे तो इस सिनेरियो काफ़ी तरीकों से अचीव किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन सिनेरियो है कि प्रोटैगनिस्ट रियल वर्ल्ड में किसी सिचुएशन में मर जाता है और सेम टाइम दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाता है। और रिसेंट टाइम्स में इसेकाई एनिमे की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। हमारा अगला टर्म है शोजो और जोसे। शोजो रेफर करता है एनिमे और मांगा के ऐसे जॉनर को जिनकी टारगेट ऑडियंस यंग गर्ल्स होती हैं, और शोजो एनिमे मेनली पर्सनल स्ट्रगल्स और एडोलसेंट लव पर फोकस करता है। शोजो एनिमे का एक परफेक्ट एग्जांपल है फ्रूट बास्केट, और जोसे एनिमे रेफर करता है ऐसे एनिमे या मांगा को जिनकी टारगेट ऑडियंस एडल्ट वुमेन होती है जो मेनली फोकस करता है एडल्ट लाइफ की हार्डशिप्स और रोमांस को। जोसे एनिमे के परफेक्ट एग्जाम्पल है वो तो कोई लव इज हार्ड फॉर ओटाकू। और अगला टर्म है शोनेन और सेनिन। तो शोनेन उस एनिमे को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो यंग बॉयज़ के लिए टारगेटेड होते हैं। उनका प्रोटैगनिस्ट हाई स्कूल एज ग्रुप का होता है और शोनेन एनिमे एक्शन पैक्ड और एडवेंचर से भरे होते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल शोनेन एनिमे का है माय हीरो एकेडेमिया। ऑन द अदर हैंड सेनिन उस एनिमे के लिए रेफर किया जाता है जो एडल्ट मैन के लिए टारगेटेड होते हैं और जिनका प्राइमरी फोकस वर्क लाइफ होता है और थोड़े डार्कर थीम्स कवर करते हैं जो शोनेन एनिमे में टिपिकली अलाउड नहीं होता है। सेनिन एनिमे का एक परफेक्ट एग्जांपल है टोक्यो गूल। हमारा अगला टर्म है मेन स्ट्रीम। तो यार मेन स्ट्रीम एनिमे उस एनिमे को कंसिडर किया जाता है जो एनिमे की दुनिया में बिगेस्ट स्पॉटलाइट लेते हैं।
ये एनिमे सालों तक चल सकते हैं और उनके सीजन 1 या 2 तक लिमिटेड नहीं होते हैं और काफ़ी लंबे चल सकते हैं। एक परफेक्ट एग्जांपल मेन स्ट्रीम एनिमे का है वन पीस, जो 1100 प्लस एपिसोड रिलीज कर चुका है और एनिमे वर्ल्ड की बिगेस्ट स्पॉटलाइट रखे हुए है करेंटली। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें एनिमे के कुछ नए टर्म्स के बारे में जानने को मिला होगा, और अगर तुम्हें ऐसे एनिमे वीडियोस पसंद है तो एनिमेडी अपने एनिमे सिंपैक को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।